नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। उसमें से 2 MCQ पूछे जाएंगे, एक वेरी शॉर्ट प्रश्न पूछा जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 4 प्रश्न होंगे और 6 नंबर के प्रश्न होंगे। चलिए हम चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सबसे पहले जो ऊपर मैंने लिखा है उद्दीपन क्या होता है, उसके उदाहरण क्या है, वो हमें पढ़ना है, उसको कवर करना है। उसके बाद जो ये तंत्रिका कोशिका जो है उसका जो चित्र है वो हमें पढ़ना है। उसके बाद जो आगे चले अपन तो जो ये प्रतिवर्ती चाप वाला जो चित्र है इसको भी हमें कवर करना है और अच्छे से पढ़ना है। प्रतिवर्ती चाप कैसे क्रिया करती है, क्या होता है। उसके बाद जो मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क का डायग्राम और उसका जो एक्सप्रेशन है वो हमें अच्छी तरह से कैसे तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चलें तो जो प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है, दो तंत्रिका कोशिकाओं और न्यूरॉन के मध्य अंतर्गण सिनेप्स में क्या होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और का संतुलन करता है, हम एक अगरबत्ती गंध का पता लगा सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क क्या भूमिका, ये हमें प्रश्न कवर करने हैं। उसके बाद आगे चलें तो ये प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, जलानुवर्तन क्या होता है, रसायनानुवर्तन क्या होता है, ये भी हमें कवर करते हुए चलना है। उसके बाद जो यह प्रश्न है पादप हार्मोन क्या है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकार की और प्रहर की गति से किस प्रकार भिन्न है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, किसी सहारे के चारों और एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए, ये भी हमें कवर करना है। उसके बाद जो मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं नर और मादा में, इन फोटो को, इन डायग्राम को हमें अच्छे से पढ़ना है और अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ होती है, किस जगह से होती है, कौन सा हार्मोन निकलता है, ये भी हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो टेबल है ये क्रियाकलाप 7.4 में टेबल जो दी रखी है उसको पूरा करके अच्छे से हमें पढ़ना है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है और कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। उसके बाद जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है, हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, ये प्रश्न हमें कवर करने हैं। उसके बाद अभ्यास प्रश्न में चलें तो प्रश्न नंबर 4 हमारे शरीर में ग्रही का कार्य क्या है, ये वाला प्रश्न करना है। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाकर समझाइए, ये करना है। प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है ये बताना है। मेरु रज्जु आघात से किन संकेतों के आने से व्यवधान होगा वो करना है। 9वां जो प्रश्न है एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है वो करना है। 10वां प्रश्न अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है ये करना है। और 12 प्रश्न है छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है, ये प्रश्न हमें कवर करने हैं। आशा है इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर आप कवर करेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।